Hello students, let us continue with determiner 7, part 7 and very interesting and confusing concept about determiners few, a few, the few. Students, I know that you are facing a problem in this room and that is the problem of echo. The sound is echoing, but I hope that you are making it out what I am saying. So अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रूम खाली है. दिस इज स्मार्ट रूम. टुडे आई एम एट माय स्कूल, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू एट माय स्कूल. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इको बिकॉज द रूम इज एब्सोल्युटली एम्प्टी. जस्ट blackboards and one table is there. So please bear with me. स्टूडेंट, सबसे कंफ्यूजिंग जो डिटर्मिनर में कंसेप्ट आता वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. जब हम किसी को बच्चों को पूछते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का क्या मीनिंग है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं फ्यू मीनिंग थोड़ा, अ फ्यू मीनिंग और थोड़ा, और द फ्यू मीनिंग और थोड़ा या और कम या और कम या और कम. लिटिल का भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग topic for you. Please watch the full video. You will never have any problem with few and little. First of all, two basic things about few and little. When we are talking about few, a few, the few, they are used with countable noun. Countable, that can be counted. सबसे पहले फ्यू कहाँ यूज़ करेंगे? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल नाउन. दैट इज़ बिकॉज काउंटेबल इज ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल. बट लिटल, अ लिटल, द लिटल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल. ओके, वन इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनदर वन इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज नंबर 1 2 3 4 5 6 जिसको हम गिनते हैं वो काउंटेबल है. एंड इट हैज नंबर. अनकाउंटेबल में देयर इज नो नंबर बट देयर इज क्वांटिटी. ठीक है. काउंटेबल और अनकाउंटेबल को तो आप समझ सकते हो. आप कभी भी कोई चीज़ खाते हो तो आप ऐसे बोलते हो मैंने 1 सेब खाया, मैंने 2 सेब खाए, मैंने 3 सेब खाए, तो ये काउंटेबल हो गया. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उसको हम 1 2 3 में नहीं बोलते कि बोलते हैं. कभी आपने बोला होगा मैंने 1 पानी पिया, आज मेरे को प्यास ज़्यादा लगी थी, आज मैंने 10 पानी पिए, कल मैं 15 पानी पीऊँगा. या मम्मी जी मैं आज ज़्यादा भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट सो मच हंग्री, so please give me 2 rice only or 5 rice. No, they are uncountable. उनको हम कैसा बोलते हैं? इतना सा दो, इतना सा दो, इतना सा दो. वो मात्रा में चलता है. तो पहला बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है. इसको उन नाउन्स के साथ यूज करेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. वन थिंग इज क्लियर. देन स्टूडेंट कम टू दिस वन फ्यू. अब स्टूडेंट्स देखिए, फ्यू का मीनिंग हम लेते हैं कुछ, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है. अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फ्यू का मीनिंग ढूंढोगे तो आप उसको बोलेंगे इज इक्वल टू नथिंग. हम ले लेते हैं फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन कितना थोड़ा? जो नेग्लिजिबल है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. अगर वो पॉजिटिव, वैसे वो पॉजिटिव में नहीं होता है. ठीक है. फ्यू मीन्स not at all, ना के बराबर. it has negative idea. it has negative idea. जब नेगेटिव आइडिया हो तब हम फ्यू का यूज करते हैं. ओके, फ्यू मीन नॉट एट ऑल, इट हैज़ नेगेटिव आइडिया. अब नेगेटिव आइडिया कैसे है? मैंने आपको बोला मैंने ये कान पकड़ा, आपने बोला नहीं इसी कान को दूसरे तरीके से पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया. मैंने कहा माई बैग इज एम्प्टी, देयर इज नो बुक इन माई बैग. माई बैग इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है.
खाली का मीनिंग क्या होगा? देयर इज नो बुक इन माई बैग, या देयर आर नो बुक्स इन माई बैग. देन आई कैन से अदर वे अराउंड, देयर आर नॉट एनी बुक्स, देयर आर नॉट एनी बुक्स इन माई बैग, तब भी वही मीनिंग है. मैंने उसको और सुंदर तरीके से बोल दिया, आई हैव फ्यू बुक्स इन माई बैग. तो whenever you are talking few books, few mean not at all, that is negative idea. कोई एक आधी फटी पुरानी बिना काम की है वो, that is negligible. So few students, few plus few is equal to no is equal to not any. I have few books of science. I am not a science student. I have few books of science. I have no books of science. I have not any books of science. Okay, I have not any books of science. So few means no, not any. Suppose someone comes to you and he asks, brother, please could you please give me one book of grammar? He will say, I have few books of grammar. You must understand what he tries to say. I have few books of grammar mean, then you will say, okay, I don't demand any book. I have few books of grammar mean, I have no books of grammar, I have not any books of grammar. Suppose in my pocket there are 10 toffees. There are 10 toffees. You come to me, you say, please give me toffee. I will say, I will give you few. I will give you few mean, I will give you not any, not single, not. Okay, I will give you no toffees. I will not give you any toffees. So few means not any. कुछ का मीनिंग नहीं लेना, क्योंकि इसमें not नहीं लगा, फिर भी ये few जो है वो क्या है, वो उसमें नेगेटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इस few को हम यूज़ तब करते हैं जब अगर कोई संख्या थोड़ी बहुत है भी है तो वो ना के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. Then students, we have the use of a few. A few mean not many but some. ये है वो जो आप बोलते हो कुछ, थोड़ा, कम संख्या में. Not many but some, ज़्यादा नहीं है. Not many but some. ठीक है. Now you will understand. I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have 10 books of grammar. You come to me and ask for some books, or you say, could you please give me a book of grammar? I'll say, yes, I can give you a few. A few mean 2 3 4 maybe 5. A few mean I have not many, but I will not give you many. I will not give you many, but I will give you a few. थोड़ी सी दे दूंगा. जैसे मैंने कहा था, I have 10 toffees in my pocket and you are asking for toffees, and I'll say, I'll give you few toffees. I'll give you few toffees mean I will not give you any toffee. Then I say, okay, I'll give you a few toffees. A few 10 तो मेरे पास टोटल ही हैं. अब उसमें से मैं ऐसा तो नहीं बोला कि आई विल गिव यू ऑल द टॉफीज. ऑल द तो नहीं बोला. ऑल भी क्या है, डिटर्मिनर है. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल मैंने देनी नहीं है. ठीक है. या तो मैं डिटर्मिनर अ लिखूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई विल गिव यू अ टॉफी, single toffee. I will give you 2 toffees. 2 is also determiner. I can give you 2 toffees, but you don't want to mention the definite number. Is singular, 2 is definite, 3 is definite, 4 is definite, but I am saying I will give you a few, that is indefinite. You cannot estimate how many books, how many toffees I will give it to you. Okay, so I will say, okay, I have 10 books of grammar, I will give you a few books. A few mean okay, oh शुक्र है कुछ बुक्स मेरे को मिलने वाली है. ठीक है. I will give you a few books mean दे दूंगा, थोड़ी सी बुक्स दे दूंगा. ठीक है. तो उसका मीनिंग है फ्यू. अ फ्यू का क्या हुआ, नॉट एट ऑल. अ फ्यू का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ी. अब है द फ्यू. द फ्यू मीन नॉट मैनी. यहाँ तक सेम है, क्योंकि ये
When we are talking about not many, it is then that we are using these determiners. अगर ज़्यादा देनी है तो few और few का तो मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हम many यूज़ करेंगे, much यूज़ करेंगे, a lot of यूज़ करेंगे, a good deal of करेंगे, a large number of करेंगे, मैंने आपको काफ़ी बताए हैं, या सेवरल बता देंगे, टू, मोर देन टू इज ऑल्सो सेवरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आपको पूछा है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में से बोलना है नॉट मैनी बट ऑल दैट इज मेंशन्ड, नॉट मैनी बट ऑल दैट इज मेंशन्ड। यहाँ पर क्या बोला, थोड़ी सी, यहाँ पर क्या बोला, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी नहीं बोला है, वो थोड़ी हैं, लेकिन क्या बोला, बट ऑल दैट इज़ मेंशन। मेरे पास सिर्फ 10 टॉफ़ीज़ हैं, 10 बुक्स ऑफ ग्रामर हैं। अब 10 कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होती हैं, मैनी तो हो नहीं सकती है, मैंने आपको कहा है कि मैनी तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये 10 तो थोड़ी हैं, अब 10 टॉफ़ियाँ कितनी होती है, 2 मिनट में खा लो आप। अब मेरे पॉकेट में 10 टॉफ़ीज़ है, मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई विल गिव यू फ्यू टॉफ़ीज़। आप चले जाएंगे मुंह लटका करके, क्योंकि आपको फ्यू का मीनिंग पता है। आपने क्या कहा, आई विल गिव यू फ्यू टॉफ़ीज़, मतलब उस बच्चे को समझ आ गया कि ये नहीं देंगे, चले गए चुपचाप। फिर उसको मैं बोलूँगा ओके आई हैव 10 टॉफ़ीज़, आई विल गिव यू अ फ्यू, उसकी आंखें चमक जाएंगी, वो क्या बोलेगा, चलो शुक्र है इस कंजूस से कुछ तो मिला, ठीक है। तो अ फ्यू बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो देगा, 10 में से 2, 3, 4 दे देगा, तो हो गया अ फ्यू। अब मैंने उसको कहा यार आज ये वीडियो मैं थर्सडे को बना रहा हूँ, थर्सडे को मैं फास्ट करता हूँ, ठीक है, ये सचमुच की बात है, रियलिटी, आई एम फास्टिंग टुडे, ओके। नाउ आई हैव 10 टॉफ़ीज़। अब 10 टॉफ़ीज़ का मेरे को क्या काम, मैं व्रत वाले दिन तो उसको खाऊंगा नहीं। बच्चा आया, आपकी पॉकेट में टॉफ़ीज़ हैं, प्लीज़ मेरे को दे दो। मैंने कहा ओके आई विल गिव यू द फ्यू टॉफ़ीज़, आई विल गिव यू द फ्यू टॉफ़ीज़ दैट आई हैव। एक बात याद रखना, फ्यू पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा, फ्यू कुछ नाउन लिख दिया, आई विल गिव यू फ्यू टॉफ़ीज़, नो टॉफ़ीज़, आई विल गिव यू अ फ्यू टॉफ़ीज़, सम टॉफ़ीज़, आई विल गिव यू द टॉफ़ीज़, नो। यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा द फ्यू में। एग्ज़ाम में आपको इजीली पता लग जाएगा द फ्यू के बाद कुछ सेंटेंस कंटिन्यू चलेगा। कैसे, आई विल गिव यू द